अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to my Umrah trip. In January 2024, I was blessed by Allah to perform my very first Umrah. और ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, एक बुलावा था, अ ड्रीम कम ट्रू। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पाक, सबसे यादगार सफ़र था, मेरे पहले उम्रे का सफ़र। और इस सफ़र में सबसे ख़ास बात ये थी, मैं गई थी अपनी फ़ैमिली के साथ। मेरे पापा, अम्मी, मेरी नानी, मेरी फुप्पो, मेरे फुप्पा जी। We were 3 generations together, my नानी, my mom and me। और मैं दिल से फील करती हूँ that I am so lucky and truly blessed to perform उम्रा with my family। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। जब हम मक्का पहुँचे और होटल में चेक इन किया, तब तहज्जुद की अज़ान हो रही थी। और जब हम मस्जिद अल हरम की ओर जाने लगे, तब मुझे रास्ते में मिली ये प्यारी सी कैट। और जब हमने अपना उम्रा स्टार्ट किया मस्जिद अल हरम में, हमने अपना उम्रा फजर के बाद स्टार्ट किया था और पहली बार मैंने अपनी आंखों से काबा देखा। आई वॉज स्पीचलेस, इट वॉज मैजिकल एंड आई गॉट सो इमोशनल दैट टाइम। और मैं अपने अम्मी, पापा और नानी के साथ थी, लेकिन तवाफ़ के दौरान मैं भीड़ में उनसे बिछड़ गई। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो ये थी, तब तक मेरे पास सिम भी नहीं था, मैं उनको कॉल भी नहीं कर सकती थी। इवन मुझे अपने होटल का नाम तक नहीं पता था। आई हैड नथिंग, नो कॉन्टैक्ट, नो एड्रेस, नो वे टू फाइंड देम। लेकिन अकेले होने के बाद भी मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा और दिल में सिर्फ यही बात थी दैट आई एम नॉट अलोन, मैं अल्लाह के घर में हूँ। और अपना पहला उम्रा मैंने अकेले कंप्लीट किया। और जब मैंने सफ़ा मरवा सही कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे मेरे पापा दिखे वहाँ पर एंड इट फेल्ट लाइक अ मिरेकल। وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك। I wanted to capture moments with my soul, not just with a camera. I don't record much, ज़्यादा वीडियोस, फ़ोटोज़ मैंने नहीं क्लिक किए थे। जो कुछ भी मेरे पास है मैं वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ। عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا। और वहाँ जाकर मुझे समझ आया, ज़िंदगी का असली सुकून ना पैसों में है, ना लोगों में, सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। काबे के सामने खड़े होकर लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो।
और सबसे ख़ास सबसे बरकत वाली चीज़ जो हमें मिली वो था हतीम के अंदर 2 रकात नफिल पढ़ना। हतीम यानी हिजरे इस्माइल, जहाँ नमाज अदा करना ऐसा है जैसे काबे के अंदर नमाज पढ़ रहे हो। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, भीड़ बहुत होती है, वक्त नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ने ये रहमत हमें अता की। मैं और मेरी अम्मी, हमने दोनों ने साथ मिलकर वहाँ 2 रकात नफिल अदा किए। وليس سواك يمنعني هداي أتيت وقد توزعت الهدايا। और इस ट्रिप में हमने टोटल 4 उम्रे किए थे और हर तवाफ़ में मैं सिर्फ़ अपने ही लिए नहीं, अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए भी दुआ करती थी, उनके नाम लेकर। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह आप सबको और मुझे फिर से उम्रा के लिए बुलाए, आमीन। और एक और ख़ूबसूरत मौका मिला हमें जब हम गए उस जगह पर जहाँ अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। और सबसे प्यारा मंज़र जो हर कोने में दिख रहा था वो थी मक्का की गलियों की क्यूट कैट्स। मस्जिद के बाहर, रोड के किनारे, होटल के पास, हर जगह प्यारी और मासूम बिल्लियाँ मिल रही थी। काबा को देखना, उसके पास खड़े रहना, ऐसा लगता है जैसे हर सवाल का जवाब मिल गया हो। अगर आपका अभी तक बुलावा नहीं आया है तो यकीन रखिए वो दिन ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات الوضع وإذا نظر اعتبر وإذا صمت تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا نحني هدايا अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आप सभी को और मुझे फिर से उम्रे के लिए बुलाए, आमीन।